ये वाकई हम ऐसे क्यों नहीं होता। मुसलमान तो है, शक नहीं है, नबी की उम्मती है, शक नहीं है, कुरान को मानने वाले हैं, शक नहीं है, नबी को खत्म नबुव्वत के ऊपर इतिकाद रखते हैं, शक नहीं है, अहल बैत एज़ाम हमारे हैं, शक नहीं है। उन्हीं के ऊपर जहां कहीं से लफ्ज़ उठता है तो कुछ भी नहीं कहता। और खबरकुम, तुम्हारे अपने हालात की खबर भी, अभी मुझे मेरी खबर तुम्हें क्या होना है, कल क्या था, अभी क्या है, कल तुम्हें क्या होना है, क्या बनना है, यह खबर भी कुरान मजीद में मौजूद है। जो अगर हम कुरान को पढ़े, कुरान समझे ना, कुरान पढ़े। मुख्तसर नाम, बहुत शानदार, और काम हमारी तरफ से जो है वो गैर शानदार। और अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस वो अजीम नाम है। उस अजीम नाम के लिए हमारे जिन्होंने पूरा माह रमज़ान कुरान से रोशनास, कुरान के सामने रहे, ये बच्चे, मासूम बच्चे। बहुत सी चीज़ें हैं कि कुछ बातें हमें बोलने के लिए, आप तक मतलब पहुंचाने के लिए दिल में बहुत ही वो मतलब हमारे दिल के अंदर बेसुकूनी की हालत में होता है। जितना हो सके ये लोगों को बता दूं, लोगों के जहनों तक बात मुंतकिल करूं, मगर बात भी कुछ जो समझने वाले के लिए समझने की मुनासिबत से बताना है। अभी तो बच्चों के लिए रखा है, तो बच्चे के लिए जो मुनासिब बात है। बाकी ज़ुबैर मोहतरम ने जिन मौज़ूआत की तरफ इशारा किया, वाक़ईन काबिल तारीफ़ है। और आप में से NYM की हर जवान की दिल में ये सोच पैदा होना चाहिए, वाक़ईन हम ऐसे क्यों नहीं होता। मुसलमान तो है, शक नहीं है, नबी की उम्मती है, शक नहीं है, कुरान को मानने वाले हैं, शक नहीं है, नबी को खत्म नबुव्वत के ऊपर इतिकाद रखते हैं, शक नहीं है, अहल बैत एज़ाम हमारे हैं, शक नहीं है। उन्हीं के ऊपर जहां कहीं से लफ्ज़ उठता है तो कुछ भी नहीं कहता। हमारे अपने अंदर से उठने वाले को, उसके खिलाफ बोलने वालों का मामियत दे रहा है। हमारे हालात तो कहीं यानी नागुफ्ता हालात थे, जिस कौम के हालात कहने की भी काबिल नहीं है। बाकी अपने जगह पे छोड़ो, हम गैरों के लिए क्या कहे। अपने अंदर इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम के अब तक वही बंदे के घर में ईद हो रहा है, वो कहता है अभी तुर्की में किसी को पैदा होगा, अभी ये होगा, अभी वो होगा। अभी वो शिगर में जो बैठा हुआ बंदा है, उसने अल्लाह रहमा की किताबों से अपने मतलब की कुछ बातें निकाला है, अहले बैत की शान की बातें उस किताब में है, उनको बंद करके रखा है अपने अंदर से। 12 इमा का होना शियों के एजेंडा है, नारा नरबख्श मत लगाए। मासूम होना शियों की है, नरबख्शों में नहीं है। ये सारे के सारा हमारे अपने अंदर से आइमा के खिलाफ बातें हो रहा है। अपने अंदर के लोगों की हम मुखालिफत नहीं करते, तो बाहर के लोगों की मुखालिफत जो बात में है, बड़े तकड़े वाले सबसे लोग। तो ये चीज़ें, बहुत सारे बातें, ये बातें बहुत बड़े मजमे में आप जवान के लिए है, आप लोगों के लिए बताने का है। साथ ही दिगर बहुत बड़े ग्रुप हमें चाहिए इस मतालिब को समझे। दीन कुरान के बगैर समझना मुमकिन नहीं है, दीन अहले बैत के बगैर नहीं समझ सकता है। दीन की खुसूसी कुछ पहलू है जो रूहानियत से वास्ता है, अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू होना है, वो तसव्वुफ के बगैर मुमकिन नहीं। तो हम कहीं भी हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ना होने से होना बेहतर, ये मदरसा अंजुमन बताने की बात से ना होने से होना बेहतर वाले बातों के मुताबिक हम चल रहा है, कुछ न कुछ ये बातें। तो अभी जो ये अजीम नाम के साथ जो रखा है कॉन्फ्रेंस, इन मासूम बच्चों ने माह मुबारक रमज़ान में और सुबह उन्होंने कुरान की रूहानी के लिए इस काम को जारी रखा। उसमें NYM ने तस्वुर दिया, NSO ने तस्वुर दिया, या उनकी असातिज़ किराम ने, काबिल तारीफ़ है। उसके बाद ये बच्चे जिनके लिए, जिनको हमारे तो कुछ बात नहीं है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, मन कशफ़ल कुरान व नज़रा, कोई कुरान खोलता है और कुरान को देखता है, वह करा, फिर उसने कुरान को पढ़ लिया, सल्लु अलैहि बिअदद कुल्ली हरफिन मा क़रा अल क़ारी,
जितने हुरूफ कुरान में है, एक दो सफ़े आपने पढ़ लिया, उन दो सफ़ों में कितने हुरूफ आया होगा, वो सारे हुरूफ आप कुरान खोलता है तो अल्लाह के फरिश्ते अमदाबाश होता है, तैयार, कुरान के लिए कुछ बंदा छू रहा है। फिर आप कुरान के सामने बैठने के लिए पढ़ने की लेहन बनाता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे की आवाज को सुनने के लिए तड़प उठते हैं। फिर वो जब पढ़ता है, फरिश्ते और कुरान के हर हर हुरूफ और कुरान की पढ़ने वाले पर सलवात व सलाम भेजता है। वयग़फ़िरु ज़ुनूबहम, और उनके गुनाहों को बख्श देता है। तो अभी इनकी तो गुनाह नहीं है बच्चों की, ये जो अभी सारे बच्चे नौनिहाल यहां बैठे हुए मासूम, गुनाह नहीं। तो जब ये रिवायत मशहूरा जो हमने बार बार मौलवियों से सुनते हैं, एक बाबा मर गया, उसकी कब्र में अजाब हो रहा था, पैगंबर वहां से तशरीफ लगे गुजरे, सख्त सजा के हाल में था, साहबत कहा जल्दी चलो जल्दी चलो, वो पसी पर भी वहीं पहुंचता तो कहता है, पैगंबर के चेहरा खिल जाता है और कहता है रुक जाओ आराम से चलो। साहबा पूछता है रसूलुल्लाह क्या माजरा, इसी जगह से पहले जाते वक्त आपके चेहरे मुबारक मुरझा गए थे और कहा था जल्दी 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 निकलो, अब आया यही जगह है, आपके चेहरा खिल गया है और कहते हैं आराम से चलो। पैगंबर ने कहा इस कब्र में मेरी जाते वक्त इस पर सख्त अजाब नाजिल हो रहा था, फरिश्ते अजाब की उसके कब्र में हर किस्म के नोए के अजाब उसके कब्र में नाजिल हो रहा था, अब आया तो इसकी कब्र गुलजार बने हुए। पूछते हैं साहबा या रसूलल्लाह वो क्या माजरा, कहते हैं उसके एक बच्चा था, उसने अभी कुरान सीखने के लिए गया, सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा, भी और ज्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ एक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तिलावत उस बच्चे की जुबान से जारी होने पर उस बाप के बच्चे ने अल्लाह तू सिफात जलाल व जमाल वाला है, मैं तेरे नाम से शुरू करता हूं, ए अल्लाह तू रहमान और रहीम है, तेरे नाम से मैं पढ़ता हूं। तो वो एक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की सवाब बच्चे को तो अभी मासूम है, जरूरत नहीं है, तो उसके जो सवाब मिलना था अल्लाह ने उसके बाप के नाम पर मुंतकिल कर दिया। तो एक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तिलावत पर पूरा कब्र उससे गुलजार हो गया है। तो अभी आप सारे बच्चे आए, आप लोगों ने जितने कुरान इस माह मुबारक में आपने तिलावत किए पढ़े हैं, आपकी वजह से आपके माँ बाप के गुनाह हुकूक़ुन्नास के अलावा जितने गुनाह है अल्लाह ने माफ कर दिया है। और आपकी माँ बाप के गुनाहों को, यहां तक कि नाबालिग बच्चा कुरान सोज और साज से पढ़ता है, 7 पुश्तों तक जिनके गुनाह सगेरे हुकूक़ुल्लाह भी शामिल बख्शे जाते हैं। वो अजीम कारनामे, वो अजीम काम आप बच्चों ने इस पाक महीने में आपने अंजाम दिए हैं। बाकी कुरान की फजाइल, कुरान की माने, कुरान की वगैरह जो है वो किसी के बस की नहीं है बयान कर। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक कलाम, यही कलाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम हमारे छठा इमाम का फरमान है। इमाम मोहम्मद बाकर ने भी यही हदीस नकल किया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और मदरक इमाम अली अलैहिस्सलाम को करार दे दिया है। मौलाए मुत्तक़ियान और इन मासूम हस्तियों ने कहा इन फिल कुरानी नबअु मा क़ब्लिकुम व खबरुन लकुम व नबअु मा बादकुम। ये कुरान पढ़े तो कुरान हमें हमसे पहले आदम से लेकर इंसानियत की दौर शुरू हुए। आदम से पहले क्या दौर था, वो भी एक दौर था, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात में किसी ऐसे जो खाली नहीं रहा। यहाँ पर आदम से लेकर आज तक हमारी जिंदगी तक क्या हुआ है वो सारे खबर आपको कुरान से मिलेगा। और कुरान पढ़ेगा, आज में कुरान समझने के आल होने से आदम से लेकर इस जमाने तक, आज के दिन तक मौलाए मुत्तक़ियान फरमा रहा है उन सारे गुज़श्तगान की खबर है, अच्छे लोगों की खबर है, बुरे लोगों की खबर है, दरमियाना लोगों की खबर है। और अभी हमारे नमाज चिपे से दुगते जो तादी जमानी ने खिले में सबसे बेईमानी की बात है ये। क्या इतने दुख की बात है। क्या कुछ यो मिल सभी नमाज आपको नमाज पढ़ के खामोशी से रहो ये नहीं सिखाता है। नमाज कहते हैं नमाज पढ़ो लो, नमाज के पैगाम लोगों को दो, लोगों को नमाज की तरफ दावत दो, लोगों को नमाज के आदी बनाओ।
कुरान ये नहीं कहता मुझको पढ़ दो, बंद कर दो, लिहाज में रखो। कुरान पढ़ने वाले के लिए कुरान ये खबर देते हैं मेरे अंदर से तुम्हें बुजुर्गों की क्या इबरत अंगेज वाक़या मिला है वो लोगों की बताओ, पहले लोगों की अच्छे क्या खबर है वो लोगों की बताओ। कुरान हमें कुरान पढ़ता है। अभी आप बच्चे हैं, पढ़ लिया, ठीक है, अभी आपकी जिम्मेदारी कुरान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुरूफ की अदायगी ठीक करके क़िराअत करेगा। आपके लिए यही इतना है, अब इसको आपने जारी रखना है। तो कुरान के बारे में मौला मुत्तक़ियान बाकायदा बहुत सुनकर है, यही हदीस सियासत की 10 से 14 किताबों में कुरान के बारे में एक बुजुर्ग ने 40 हदीस जमा किया है, उनमें से सबसे टॉप उन्होंने इस हदीस को करार दे दिया। कुरान के बारे में अदायगी मुख्तसर फर्क से है, 40 हदीसें नकल किया है, उसमें से सबसे कहा अहम तरीन हदीस ये जो कुरान जो मैंने आपको मतलब बयान किया इसमें यह हदीस कुरान के बारे में। तुमसे सारे पहलुओं की खबर मौजूद है, तो हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें हमसे सारे पहलुओं की खबर मालूम हो तो कितना बड़ा आलिम होगा। और खबर हुकुम तुम्हारे अपने हालात की खबर भी, अभी मुझे मेरी खबर तुम्हें क्या होना है, कल क्या था, अभी क्या है, कल तुम्हें क्या होना है, क्या बनना है, यह खबर भी कुरान मजीद में मौजूद है। जो अगर हम कुरान को पढ़े, कुरान समझे ना, कुरान पढ़े। वह खबर माबादकुम, अब इमाम हुज्जत तक आने की, इसराफिल आखिरी सूर फूंकेगा, दुनिया तबाह हो जाएगा, उस वक़्त तक की खबर भी इसी कुरान में मौजूद है। वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, सब कुछ इस किताबी मुबीन में रखा हुआ। तो ये अजीम किताब जिसमें सारे पहले के वाक़यात मौजूद, वाक़यात आदम के वाक़यात देखे तो मौजूद है, क्या सबब हुआ, यही हम करेगा तो हम भी यही हो जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, क्या हुआ, नूह की कौम ने क्या किया, हम यही करेगा। यहां पर यहां से कुछ कहेंगे जन कुनिया अमल सलेवन नूह से चिबस, नूह की कौम ने क्या किया, नतीजा क्या निकला, तो नतीजा यो बन और तेरे अपने में तुमने क्या करना है, कुरान वो कुरान। तो पूरे मानने वाले सारे हक है कुरान करीम में, सब मौजूद है। हमने तलाश नहीं किया, हमने जुस्तजू नहीं किया, तो फिर हमें कुरान सफेद कागज पर स्याही का एक मजमुआ नजर आता है। और कुरान सारे चीजों को कुरान हमें दिखाता है। तो बच्चे इंशाअल्लाह ताला आगे जारी रखे अपने मिशन को। अभी कुरान आपने ऐसे रवानी पढ़ना खत्म हो गया, फिर कुरान फहमी पर भी कुछ काम बाकी जो है। जुबैर का और बहुत से लोगों का मशवरा है कि तजवीद का शोबा होना चाहिए। हमारे जहनों में कब से है ये प्रोग्राम, मगर अमल दरामद होने के लिए फिर हुफ़ाज़ का भी सिस्टम होगा, तजवीद का भी सिस्टम होगा। अभी कुरान के हमारे यहाँ मुख्तसर वो है ना, अभी ये जो आप लोग जलसा सारे जलसों में कहते हैं मुफस्सिर को, मैं तो मुफस्सिर कुरान थोड़ा है, ये आइंदा जुमला इस्तेमाल ना करे। हमारे पास ऐसे गलत जुमले इस्तेमाल होता है जो जुमले जिस जगह पे इस्तेमाल होने चाहिए ना, मेरे लिए इस्तेमाल हो गया, तो बाद में मुफस्सिर के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। वो एक चीज मैंने देखा था, बहुत जहन में बैठा हुआ है, शू से वाला यार में तमाला मजे बना उसको अकदीमी था मंगा लीता से ना यार सुन घिरी और क्या यार भी बुआस के दुलचे भी तो लांगो भी ना यार कहने बंदे को यार का हो, मांग को मांग का हो। मुफस्सिर अभी हमारे पास कोई नहीं आया है। कुरान के तफसीर नजमुद्दीन क़बला की निस्बत है, नजमुद्दीन क़बला का नहीं है। बाकी सिलसिला सोफिया इमाम अंदरबाशा सिलसिला तो ज़हाब में नहीं है। हम मुदर्रिस कुरान है, कुरान पढ़ाने वाले, मुख्तसर कुरान की तफसीर बयान कर, मुफस्सिर हमने कोई तफसीर नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। ऐसे बहुत से अलकाबा जो हम देते हैं, इससे हालत खराब हो जाता है। आप मेरी इज्जत के लिए बोलेगा, फिर वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। नहीं, जो जुमले के मुस्तहक है, अभी इन्होंने नाज़िर कुरान के नाज़िरा पढ़ने वालों के लिए जलसा रखा। तो ये मुख्तलिफ सूरत हाल इस वक्त हमारे इल्मी बहरान रोज ब रोज बढ़ रहा है। इल्मी बहरान को समझने के लिए हम तैयार नहीं है, इल्म को मकाम देने के लिए हम तैयार नहीं है। इल्मी हजरात को हर लिहाज से फ़िक़हुल आफ़ात में आप जो पढ़ने आते हैं सारे जवान जाके पढ़ लो। बाब अम्र बिल मारूफ में आखिर में एक मुहासिबा है, मुहासिबा करने वाला नहीं है तो फ़िक़ह ने क्लियर कर दिया है सारे बालिग जितने हैं सब गुनहगार हैं।
मुहासबा करने वालों को कुछ न कुछ तरह के बगैर छोड़ता ही नहीं है, तो कौन मुहासबा करेगा? है ही नहीं, हर कोई नहीं कर सकता है। तो यकीन क्लियर दिया हुआ है उन पर, वो सब गुनाहगार हो गए। तो ये मुख्तसर गुजारिश, असल में जो बात सोचा था कि कॉन्फ्रेंस बोला तो बहुत से लोग आएंगे, कुछ कहना था, तो आप बच्चों के जहन के मुताबिक मैंने मुख्तसर सारस किया है। और जुबैर ने जो कुछ बताया वो काबिल अमल है, काबिल रशक है, और हमें उन पर अमल होना चाहिए। परवरदिगार बिहक मोहम्मद आली मोहम्मद हमें इस राह खैर में जैसे हो सके खिदमत करने की, हर किसी को हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह। और ये मासूम बच्चों ने कुरान की इस प्रोग्राम में, माह मुबारक रमज़ान में सब शरीक रहे, इनकी तवस्सुत से इनकी माँ, इसके ख़ैश अक़रबा, इनकी नस्ल ब नस्ल परवरदिगारा सारों के गुनाहों को इस मासूम ज़ुबानों से जो कुरान तिलावत किया है, इस कुरान के वास्ते आप उन सारों के गुनाहों को बख्श दे या अल्लाह। हमें कुरान की तरफ जितना हो सके कदम बढ़ाने की हिम्मत, हौसला कर काम करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह। NSO और NNYM के दोनों जवान कहते हैं किया है, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है उनको मज़ीद अच्छे प्रोग्राम रखने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।